किसी स्कूल की कक्षा 10 के 30 विद्यार्थियों द्वारा गणित के एक पेपर में 100 में से प्राप्त किए गए अंक नीचे एक सारणी में दिए गए हैं। इन विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य ज्ञात कीजिए। आपके पास किसी स्कूल में 10वीं के अंदर 30 बच्चे हैं। आपको वर्ग अंतराल दे रखा है, उनके अंक आए हुए हैं 10 से 25 अंक आए हुए हैं। दो बच्चों के विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। 25 से 40 अंक आए हुए हैं आपके पास तीन विद्यार्थियों के। ऐसे ऐसे करके आपके अंक दे रखे हैं और विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है। सबसे लास्ट में आपको दे रखा है 85 से 100 अंक आए हुए हैं 6 बच्चों के। आपको माध्य निकाल के बताना है। तो हम इस्तेमाल करेंगे प्रत्यक्ष विधि को, जो कि हमें माध्य निकालने में कारगर साबित होती है। तो हमारे पास होती है सिग्मा एफ आई एक्स आई भाग में सिग्मा एफ आई। तो हमें एफ आई ढूंढना है, एक्स आई ढूंढना है और एफ आई जो वैल्यू है वही वैल्यू होगी। लेकिन आपके पास सिग्मा एफ आई अलग है और सिग्मा एफ आई एक्स आई अलग है। सिग्मा का मतलब होता है हमारे पास जोड़। चलो हमें दो वैल्यू ढूंढनी है, एफ आई ढूंढनी है और एक्स आई ढूंढनी है। जो आपके पास एक्स आई आएगा वह आएगा वर्ग अंतराल से। तो ये हमारे पास अंतराल में वैल्यू है, इसको हम वर्ग चिन्ह में बदलेंगे तो हमारे पास एक्स आई की वैल्यू ये दे देगा। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर वर्ग अंतराल। तो आपको वैल्यू दे रखी है 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100। तो मुझे एक्स आई की वैल्यू निकालनी है, वह हमारे पास होती है वर्ग चिन्ह, जिन्हें हमें कहते हैं एक्स आई। वर्ग चिन्ह हमारे पास आएगा वर्ग अंतराल से। उसके लिए हमें ऊपरी वर्ग सीमा जमा निचली वर्ग सीमा को जोड़ देना है और भाग कर देना 2 से। तो हमारे पास ऊपरी वर्ग सीमा है 25, निचली वर्ग सीमा है 10, यानी कि 25 और 10 को जोड़ देंगे, भाग कर देंगे 2 से, तो हमारे पास वर्ग चिन्ह आ जाएगा पहली वैल्यू का। तो 25 और 10 35 हो गए, भाग करेंगे 2 से तो हमारे पास आ जाएगा 17.5। वैसे ही हम इस वैल्यू के साथ भी करेंगे। ऊपरी वर्ग सीमा और निचली वर्ग सीमा का दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे तो आपके पास एक्स आई की वैल्यू आ जाएगी 40 और 25 65, 65 को 2 से भाग करेंगे तो हमारे पास आएगा 35.5। ऐसे ही सभी वैल्यू के साथ करेंगे। 55 और 40 95, 95 को 2 से भाग करेंगे तो आपके पास आएगा 47.5। 70 और 55 125, 2 से भाग करेंगे आपके पास आएगा 62.5। 85 और 70 तो आपके पास 155 है, 155 को 2 से भाग करेंगे आपके पास आ जाएगा 77.5। 85 और 100 दोनों को जोड़ेंगे तो 185 आएगा, 2 से भाग करेंगे आपके पास आएगा 92.5। फिर हमें एफ आई ढूंढना है, जो कि आपके पास विद्यार्थियों की संख्या है, इसी को हम एफ आई कहते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं विद्यार्थियों की संख्या आपके पास होती है एफ आई। तो इस सेम वैल्यू को हम यहाँ पर लिख देंगे 2 3 7 6 6 और 6। अब हमें चाहिए एफ आई एक्स आई। तो एफ आई एक्स आई यानी कि हमें एफ आई को गुणा करना है एक्स आई से।
तो आपके पास FI/XI आ जाएगा। 17.5 को गुना करूँगा 2 से तो मेरे पास आ जाएगा 35। 35.5 को 3 से गुना करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 97.5। 97.5 को गुना करूँगा 7 से तो मेरे पास आ जाएगा 35 का 5, ये 2 3 आ जाएगा। 62.5 को 6 से गुना करूँगा तो मेरे पास आएगा 6 पंजे 30, ये 0 हो जाएगा, ये 5 7 और ये मेरे पास आएगा 3। 77.5 को गुना करूँगा मैं 6 से तो ये मेरे पास आ जाएगा 30 0 5 6 और 4। 92.5 को गुना करूँगा 6 से तो ये मेरे पास आएगा 6 पंजे 30, ये 0 हो जाएगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा 5 5 और 5। तो आपके पास वैल्यू आ गई हैं। अब मुझे जोड़ करना है, जोड़ मुझे करना है FI/XI का, यानी कि इस पूरी वैल्यू का मुझे जोड़ लेना है। तो सिग्मा आ जाएगा जोड़ FI/XI, तो ये मेरे पास आ जाएगा 0, ये भी आ जाएगा 0, यहाँ पर आ जाएगा 6 और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 18, यानी कि 1860 आपके पास आएगा सिग्मा FI/XI। अब मुझे लेना है सिग्मा FI की वैल्यू। तो आपको पता है कि विद्यार्थियों की संख्या आपके पास 30 है, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट ही 30 लिख दूंगा। अब मुझे निकालना है माध्य, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा माध्य x का बार, फॉर्मूला लिख दूंगा यहाँ पर सिग्मा FI/XI भाग में सिग्मा FI। सिग्मा FI/XI आपके पास है 1860, यहाँ लिख दूंगा मैं 1860। सिग्मा FI आपके पास है 30, तो यहाँ लिख दूंगा 30। 0 से 0 कट जाएगा, ये मेरे पास कट जाएगा 3 5 3 6 18 और 2 3, आंसर आ जाएगा मेरे पास 62। यही है आपका उत्तर।